Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be all right. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. So I don't waste your time and say you most welcome. So today our topic is present continuous tense. Present continuous tense. Present प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में पहले हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में पहले हाल जारी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये टेंस हमें ऐसे काम का इशारा, यानी ऐसे काम के बारे में बताता है जो अभी शुरू हो, मतलब शुरू हुआ हो और अभी ख़त्म भी ना हुआ हो और जारी हो। So this tense give us information about an action even which is still continuous, अभी ख़त्म ना हुआ हो। तो इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि हम कैसे इसकी स्ट्रक्चर जो ना इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हम कैसे इसके स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कैसे इसके जुमले बनाते हैं। सो लेट्स गो एंड हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ this tense. So this is important to keep these events in your mind. Structure. स्ट्रक्चर या साख्त। सबसे पहले इस ज़माने के फ़िक्रों में सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसको अगर हम यूं लिख दें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। याद रखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये V1 है और इसके साथ ING का इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल गो है, सो ING इसके साथ ऐड करके गोइंग बन जाता है, जिसका मतलब है जाना। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ऐड करेंगे और यूं ही जुमला इसका मुकम्मल हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल्स दे देते हैं। चंद एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम इस ज़माने के फ़िक्रों को कैसे बनाते हैं। सो वी आर गोइंग टू गिव a few examples. Number 1, मैं सबक याद कर रहा हूँ। मैं सबक याद कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या रख सकते हैं, आई एम लर्निंग द लेसन। मैं सबक याद कर रहा हूँ। एक बात यहाँ पे आप ज़हन में रख लें, जब सब्जेक्ट जो होगा, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एज लगेगा, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। इस तरह के आई एम गोइंग टू स्कूल, यू आर रनिंग एंड ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम दौड़ रहे हो, वो गाना गा रहा है और मैं सबक याद कर रहा हूँ। सो इसकी एग्जांपल्स आपने देख लिए। सो if you want to write them in your notebooks, so write them for your memory and for making it easy to be remembered. यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हम कैसे सादा फिक्रे को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अभी चलते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव sentences, how we can create negative sentences of this present continuous tense। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले हाल जारी के फिक्रे कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस in which we say that we are not doing something, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। There is some deny in such kind of sentences, इसमें कोई इनकार का जिक्र होता है तो इसको नेगेटिव सेंटेंसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें इनकार का जिक्र होता है, डिनाई होती है किसी चीज़ से। मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल यही है, अहमद स्कूल नहीं जा रहा है। अहमद स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ पे डिनाई है स्कूल जाने से, तो स्कूल जाने से डिनाई है, इसको हम नेगेटिव में जब चेंज करेंगे, मतलब नेगेटिव तो है लेकिन अगर इंग्लिश में हम इसको चेंज करना चाहें, ट्रांसलेट करना चाहें तो यूँ होगा, अहमद इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अहमद स्कूल नहीं जा रहा है। अगर हम इसको प्लूरल सेंस में लेते हैं, जमा की सूरत में ले लेते हैं, इफ वी मेक दिस सेंटेंस इन अ प्लूरल सेंस, तो प्लूरल सेंस में ये होगा, लड़के क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। यूँ होगा, the boys are playing a cricket match। The boys are playing a cricket match।
तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं, जो प्लूरल है, जमा सब्जेक्ट है, तो आर का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आपने देख लिया कि प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ, और आखिर पर जो ये आर्टिकल है और फिर उसके साथ जो ये ऑब्जेक्ट हैं जिस पे काम हो रहा है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर किसी और टाइम एक लेक्चर शूट करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसे आपने देख लिया कि हमने सादा जुमला लिख दिया था कि द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो इसको अभी नेगेटिव में चेंज करते हुए हम यूँ लिखेंगे, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नॉट का इस्तेमाल हुआ। तो जिन जुमलों के अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसमें किसी काम से डिनाई होता है। और यहाँ पे भी क्रिकेट खेलने से डिनाई हुई है। तो द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, लड़के क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे ये मुकम्मल हुआ। अभी चलते हैं कि हम कैसे बनाते हैं जो सवालिया जुमले होते हैं, सवालिया। हाउ वी कैन क्रिएट दी इंटरोगेटिव sentences of present continuous tense। ये देखना होगा कि हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाते हैं, वो भी सवालिया। तो सवालिया जुमले के लिए स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिख देंगे। लेकिन एक अहम जरूरी बात यह है कि आखिर पे हम सवालिया निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे जुमले के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, और आखिर पर सवालिया निशान लगेगा। सो रिमेंबर दिस, that if we want to create the sentence of present continuous tense and that sentence is a interrogative, so first of all we will put subject at the beginning of the sentence. After that, first of all we will have to put the helping verb at the beginning of the sentence. After that, subject, and after that we will have to put present participle form, and at the end of the sentence we will have to put sign of interrogation और सवालिया निशान लगाएंगे। अगर किसी सूरत if you forgot to put the sign of interrogation, so your sentence will be considered wrong. So this is must, never forget to put this sign of interrogation at the end of sentence। जुमले के आखिर पे कभी भी आप सवालिया निशान को मत भूलिएगा। अभी एक और किस्म का फिक्रा है सवालिया प्लस मनफी। अगर इस किस्म का कोई जुमला आए जो सवालिया भी हो और वो मनफी भी हो, तो इसकी सूरत ये होगी, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है ना वो ये होगी कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे,
उसके बाद नॉट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और आखिर पर क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान होगा। So in such kind of sentence we will have to put helping verb at the beginning of the sentence. After that we will put not, and after put we will put a subject, and the present participle will be put after the subject, and at the end of the sentence we will have to put sign of interrogation as we have used in the previous sentences. So here I give an example. क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ? Am I not going to school? Am I not going to school? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ? यहाँ पे ये सवालिया के लिए हुआ, नॉट नेगेटिव के लिए हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपनी जगह पे आ गया और उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट आ गए जिसने जुमले को कंप्लीट किया। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, अभी आप देख लें यहाँ पे सवालिया निशान जो है ये लगाना भूल गया था लेकिन अभी लगा दिया है। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। सो इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ, सो like this video, subscribe the channel, give me your support and share this video with your friends. And advice for all of you, never waste of your time, and understand that education is the powerful weapon. You can use it to change the world. And that's for today. So thank you so much, and let me know in the comments where are you watching from. Please write down in the comments box your name and your country name, that may I know about your details. So thank you so much. See you next. Bye bye. Assalamu alaikum.